दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। आज का टॉपिक है संधि और संधि में स्वर संधि। इससे पूर्व हम संधि के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। अब स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, आ ई उ को दीर्घ कहते हैं। संधि विच्छेदित शब्द में पहले शब्द के अंत में ए या आ हो एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या आ हो तो दोनों मिलकर आ बन जाते हैं। इसी तरह से संधि विच्छेदित शब्द में पहले शब्द के अंत में ई या ई हो एवं उ या उ हो एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई या ई एवं उ या उ हो तो दोनों मिलकर क्रमशः ई व उ बन जाते हैं। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि ए आ ई उ के बाद वे लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण से हम उसको स्पष्टता समझते हैं। ए प्लस ए आ, अन्न प्लस अभाव बराबर अन्नाभाव। ए प्लस आ बराबर आ, भोजन प्लस आले बराबर भोजनालय। आ प्लस ए बराबर आ, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ प्लस आ बराबर आ, महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। ई प्लस ई बराबर ई, गिरी प्लस इंद्र बराबर गिरीन्द्र। ई प्लस ई बराबर ई, मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ई प्लस ई बराबर ई, गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश। ई प्लस ई बराबर ई, रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश। उ प्लस उ बराबर उ, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। उ प्लस उ बराबर उ, अम्बु प्लस ऊर्मी बराबर अम्बूर्मी। उ प्लस उ बराबर उ, वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव। उ प्लस उ बराबर उ, भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा। दीर्घ संधि की पहचान। संधियुक्त शब्द में आ ई उ की मात्रा वाले वर्ण या शब्द जरूर होंगे। यदि इन मात्राओं वाले वर्ण हैं तो उस शब्द में दीर्घ संधि है और वहीं पर संधि है जहां पर इन मात्राओं के वर्ण हैं, इसलिए विच्छेद भी वहीं से होगा। विच्छेद युक्त शब्द से दीर्घ संधि को ऐसे पहचानें। विच्छेदित युक्त संधि में दो शब्द या दो वर्ण होते हैं। पहले शब्द या वर्ण के अंत में आ ई उ की मात्रा जरूर होगी और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण आ ई उ ही होगा। जहां ऐसी स्थिति होती है वहां दीर्घ संधि होने की संभावना होती है, बल्कि होती है। गुण संधि, यदि ए या आ के बाद ई या ई हो तो ये दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। इसी तरह से ए तथा आ के बाद उ या उ हो तो दोनों ये मिलकर ओ बन जाते हैं। इसी तरह से ए तथा आ के बाद री हो तो ये दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। गुण संधि की पहचान, जिस शब्द में ए तथा ओ की मात्रा हो वहां गुण संधि की संभावना होती है। संधि विच्छेद भी वहीं से होता है जिस वर्ण में ये मात्राएं होती हैं, यानी कि ए, ओ और री या अर, ये मात्राएं जहां दिखाई दे जिस वर्ण में, वहां पर गुण संधि होती है। गुण संधि के उदाहरण: ए प्लस ई बराबर ए, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। ए प्लस ई बराबर ए, गण प्लस ईश बराबर गणेश। आ प्लस ई बराबर ए, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट। आ प्लस ई बराबर ए, रमा प्लस ईश बराबर रमेश। ए प्लस उ बराबर ओ, वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित। ए प्लस उ बराबर ओ, जल प्लस ऊर्मी बराबर जलोर्मी। आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। आ प्लस उ बराबर ओ, गंगा प्लस ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। ए प्लस री बराबर अर, कण्व ऋषि कण्व ऋषि। आ प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट समझ में आ गया गुण संधि कहाँ पर होती है, कैसे उसका विच्छेद होता है, कैसे संधि होती है। अब बात करते हैं अगली संधि की, वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ बन जाता है, तथा ए या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। वृद्धि संधि की पहचान, जिस शब्द में ऐ या औ की मात्रा हो वहां वृद्धि संधि होने की संभावना होती है। वृद्धि संधि के उदाहरण: ए प्लस ए बराबर ऐ, एक प्लस एक बराबर एकैक। ए प्लस ऐ बराबर ऐ, परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर। आ प्लस ए बराबर ऐ, सदा प्लस एव बराबर सदैव। आ प्लस ऐ बराबर ऐ, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर।
ए प्लस ओ बराबर औ, परम प्लस ओज बराबर परमौज, आ प्लस ओ बराबर औ, महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी, ए प्लस ओ बराबर औ, वन प्लस औषध बराबर वनौषध, आ प्लस औ बराबर औ, महा प्लस औषध बराबर महोषध। यण संधि, यण संधि में य व रेले को यण कहते हैं तथा ई उ री लिरी को इक कहते हैं। इक के बाद कोई असमान स्वर हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे, लिरी के स्थान पर ले बन जाते हैं। यण संधि की पहचान, जिस शब्द में य व रेले वर्ण हो और इन वर्णों से पूर्व कोई आधा अक्षर हो तो वहां यण संधि की संभावना होती है, जैसे प्रत्याशी। इस शब्द में वह वर्ण है और उससे पूर्व आधा से है, इसलिए यहाँ यण संधि की संभावना है। अब इसका विच्छेद करके सही पता लगाएंगे और विच्छेद यहीं से होगा। संधि विच्छेद वहीं से होता है जहाँ संधि होती है। प्रत्याशी प्रत्यय प्लस आशी, ये बनता है ई के स्थान पर, इसलिए ये की जगह ई बन जाएगा। प्रत प्लस ई प्लस आशी, तय में ई की मात्रा लग जाएगी, इस तरह से शब्द बनेगा प्रति प्लस आशी। यह हुआ प्रत्याशी शब्द का सही संधि विच्छेद। यण संधि के उदाहरण, ई प्लस ए बराबर ये, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, ई प्लस आ बराबर या, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, ई प्लस आ बराबर या, नदी प्लस आगम बराबर नद्यागम, ई प्लस उ बराबर यू, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम, ई प्लस उ बराबर यू, अति प्लस ऊष्म बराबर अल्यूष्म, ई प्लस ए बराबर ये, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, उ प्लस ए बराबर व, सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ, उ प्लस आ बराबर वा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, उ प्लस ए बराबर वे, अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, उ प्लस ई बराबर वी, अनु प्लस इति बराबर अन्विति, री प्लस आ बराबर रा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अयादि संधि, स्वर संधि की ये पांचवी संधि है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अयादि संधि की पहचान, जिस शब्द में ये एवं व वर्ण आता है वहां अयादि संधि होने की संभावना होती है। अयादि संधि के उदाहरण, ए प्लस ए बराबर आय, ने प्लस अन बराबर नयन, ऐ प्लस ए बराबर आय, नई प्लस अक बराबर नायक, ओ प्लस ए बराबर अव, पो प्लस अने बराबर पवन, औ प्लस ए बराबर आव, पौ प्लस अक बराबर पावक। तो ये थी दोस्तों स्वर संधि। इससे पूर्व हमने संधि के प्रकार, संधि के भेद, संधि की परिभाषा और संधि विच्छेद से संधि एवं संधि विच्छेद से संधि और संधि से संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं, इस पर वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे संधि में व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस न कर पाएँ। तो दोस्तों पुनः नए टॉपिक के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।